Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to study about the Vice President. In last class we studied President and its power. So आज हम लोग देखेंगे कि एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, ओथ एंड रेजिग्नेशन वो किसको देते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस इनका क्या है. ये सारे टॉपिक से एग्जाम्स में क्वेश्चन निकल के आता है. तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आप याद रखिएगा आर्टिकल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाइस प्रेसिडेंट से इज आर्टिकल 63. एग्जाम में पूछा जा चुका है. ओके ये आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा. वाइस प्रेसिडेंट से द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 63. अगर मैं आपको रिकॉल करवाऊं तो आर्टिकल 52 हम लोगों ने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उस तरीके से दोनों को रिलेट करके आगे पढ़िएगा ताकि चीज़ें आपको याद रहे एंड रिवीजन भी होते रहे. तो देखते हैं हम लोग इलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है वाइस प्रेसिडेंट का. वाइस प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. स्टेट लेजिस्लेचर डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आया है. अब देखो स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो कौन पार्टिसिपेट करता है, क्वेश्चन अराइजेस. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो मेंबर्स हैं ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इधर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनके ऑल द मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड सारे मेंबर्स ही एलिजिबल हैं फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. उसमें वोटिंग करने के लिए सारे मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा एलिजिबल हैं. एंड स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर एलिजिबल नहीं है, दे डू नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. याद रखिएगा. अगर मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताऊं तो मैंने आपको क्या बताया था, प्रेसिडेंट में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, है ना. तो एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती है तो इसको याद रखिएगा. तो हम लोगों ने देख लिया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. याद रहेगा. अब चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या है वाइस प्रेसिडेंट के लिए. ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. सेकेंड, ही शुड बी एज ऑफ 35 years of age. थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. एंड फोर्थ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. जो भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट होना चाहता है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर के लिए वो क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन के लिए. ठीक है. अगर मैं आपको बताऊं तो देखो जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, एक्चुअली में ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर. अब होता क्या है, जैसे कि मान लो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. करंट में हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वेंकैया नायडू जी है. ठीक है. अब क्या था कि ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. अब उनको इलेक्शन फाइट करना था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले रिज़ाइन किया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, फिर उन्होंने इलेक्शन फाइट करा एंड वो बने वाइस प्रेसिडेंट. तो इसी तरीके से अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर वो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट नहीं वाइस प्रेसिडेंट, अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए फाइट करना चाहता है तो उसको पहले अपना सीट वैकेंट करना होगा. मींस अपना जो सीट है उसको रिजाइन करना होगा, उसके बाद इलेक्शन के लिए वो खड़े हो सकते हैं. ठीक है. देखो ये चीज़ यहाँ पे गिवन है. इन केस ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर is elected vice president, then he shall be deemed to have vacated his seat in house which he belongs. जो मैंने आपको बताया. ठीक है. उनको रिजाइन करना होगा, उसके बाद वो एज अ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हो पाएंगे. चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं. टर्म ऑफ ऑफिस की बात हो रही है तो वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो कितने सालों का है, 5 years का होता है. याद रख लीजिए एग्जाम्स में पूछा गया है. एंड ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन. ऑल्सो ही कैन बी इलेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स. याद रखिए कि वो नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इलेक्ट हो सकते हैं. प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा ही है, वो भी नंबर ऑफ टाइम्स के लिए इलेक्ट हो सकते हैं.
अब यहाँ पे हम लोग ओथ की बात कर लेते हैं। ओथ किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। एंड रेजिग्नेशन किसको देते हैं? तो रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को देते हैं। मगर हम लोग प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट जो है ओथ देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एंड रेजिग्नेशन देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चंस निकल के एग्जाम में आता है, आपको ये चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। तो वाइस प्रेसिडेंट के केस में ओथ हो चाहे रेजिग्नेशन हो, दोनों प्रेसिडेंट को दिया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस 5 ईयर्स मैंने आपको बता दिया, ओथ बता दिया एंड रेजिग्नेशन भी बता दिया। अब देखो, अगर इम्पीचमेंट की बात यहाँ पे आ रही है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको अगर रिमूव करना है तो कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के केस में क्या था, एक फॉर्मल इम्पीचमेंट होता था जिसमें कि क्या होता था, एक रिजोल्यूशन पास होता था। वो जो रिजोल्यूशन होता था वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी इनिशिएट किया जा सकता था, 14 डेज के लिए नोटिस दिया जाता था, फिर इंक्वायरी बैठती थी, अगर जो अदर हाउस है वो भी सेटिस्फाइड है तो रिजोल्यूशन पास करते थे। ऐसा कुछ था प्रेसिडेंट के केस में। बट वाइस प्रेसिडेंट में एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि इनका जो रिजोल्यूशन है वो राज्यसभा से इनिशिएट होगा। इनका रिजोल्यूशन विल बी मूव्ड फ्रॉम राज्यसभा, वहाँ पे जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी वहाँ से पास होना चाहिए, देन इट विल बी गोइंग इन लोकसभा एंड वहाँ पे भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से पास होना चाहिए। अब देखो राज्यसभा में क्यों इनका रिजोल्यूशन मूव होता है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज ऑल्सो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखो मैं एक बार आपको बताती हूँ, लोकसभा हुआ और राज्यसभा हुआ। राज्यसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं एंड लोकसभा में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो स्पीकर होते हैं। तो ये जो चेयरमैन है ये चेयरमैन ही वाइस प्रेसिडेंट का भी कार्यभार संभालते हैं। तो इस तरीके से अगर इनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाना है तो जो रिजोल्यूशन मूव होगा वो राज्यसभा से मूव होगा, 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। एब्सोल्यूट मेजोरिटी अगर एग्री कर जाती है इस बात पे तो वो लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में भी सेम प्रोसेस है, अगर एब्सोल्यूट मेजोरिटी एग्री हो गई तो फिर फाइनली वाइस प्रेसिडेंट को अपना सीट वैकेट करना पड़ेगा। तो ये इम्पीचमेंट में दे रखा है, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दे रखा है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है ही इज़ एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, जो कि मैंने आपको बताया। एंड डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये 2 बार वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे। तो देखिए अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आंसर होगा, एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा। एंड ही वॉज द वन टू बी इलेक्टेड फॉर 2 टाइम्स, ठीक है, 2 बार वो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग, द नॉर्मल फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज टू एक्ट एज एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जो कि मैंने आपको बताया और ये एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए एंड याद रखिएगा। अब देखिएगा कि अगर वैकेंसी अकर होती है इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट तो फिर कार्यभार कौन संभालता है, वाइस प्रेसिडेंट संभालते हैं। तब क्या होता है कि वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। और ये जो टर्म है कितने दिनों के लिए होता है, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर मान लो कि प्रेसिडेंट की जो सीट है वो वैकेंट हो गई तो विद इन 6 मंथ्स, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा जाता है, विद इन 6 मंथ्स में क्या होता है कि एक इलेक्शन हो जाना चाहिए एंड उनकी जो सीट है उसको फुलफिल कर लिया जाना चाहिए। तो ये जो 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स के लिए हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो एक्ट कर सकते हैं एज अ प्रेसिडेंट। अब एक्ट करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक्ट करने का मतलब हो गया टू परफॉर्म द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, जो ड्यूटी होता है प्रेसिडेंट का वो परफॉर्म करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, 6 महीने तक के लिए कर सकते हैं। अगर एक और केस मैं बताती हूँ, प्रेसिडेंट का सीट वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का सीट भी वैकेंट है,
तो अब कौन कार्यभार संभालेगा? तो उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो कार्यभार संभालते हैं। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर एब्सेंट है तो फिर सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो देखता है, ठीक है। ही एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिएगा, देखिए यहाँ पे एक इंसिडेंट के बारे में शेयर किया गया है कि फर्स्ट टाइम जब राजेंद्र प्रसाद जी 15 डेज के लिए विजिट पे गए थे सोवियत यूनियन इन 1960, उस समय क्या था कि जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ही एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब देखो प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन एक्ट कर रहा है? वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहा है, और सबसे पहली बार ये 1960 में हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, ठीक है। अब देखो, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल वैकेंट। अभी जो मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की सीट वैकेंट पड़ी हुई है। रीज़न कुछ भी हो सकता है, लाइक डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल। तो फिर क्या होता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अब इनका भी एक इंसिडेंट शेयर किया गया है, ऐसा एक बार हो चुका है हमारे हिस्ट्री में। वो कब हुआ था? 1969 की बात है। याद रखिएगा, जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, उनकी डेथ हो गई थी ऑफिस में, जो टेन्योर था उनका, उसी के टाइम की बात है। एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस टाइम वीवी गिरी जी, उन्होंने रिजाइन दे रखा था। तब क्या हुआ था कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने एक्ट किया था एज अ प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, अब देखो क्या होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं प्रेसिडेंट की तरह, तो उस टाइम जो भी इमोल्यूमेंट्स होता है वो उनको प्रेसिडेंट वाला मिलता है। व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट, ही गेट्स द इमोल्यूमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जो भी अलाउंसेस होता है या जो भी है वो प्रेसिडेंट की तरह का मिलता है। बट जब वो वाइस प्रेसिडेंट की तरह ही एक्ट कर रहे हो तब क्या होता है? तब उनको सैलरी मिलती है जो कि एक चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको तो पता है कि ही एक्ट्स एज अ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस तरीके से क्या होता है कि नॉर्मल में उनको जो सैलरी मिलती है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के हिसाब से ही मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा, जब क्या होता है कि ये जो चेयरमैन है, इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट अगर एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो उस समय क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट कर रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो इनकी जो सीट है चेयरमैन वाली है ना राज्यसभा में, वो तो खाली पड़ी हुई है। तो चेयरमैन का जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तब डिप्टी चेयरमैन या तो वाइस चेयरमैन भी बोलते हैं, वो कार्यभार संभालते हैं। तो देखिए ये गिवन है, व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्ट एज अ चेयरमैन। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। चलिए, एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से, कि अगर कोई डाउट और डिस्प्यूट है रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, तो वो कौन रिजॉल्व करता है? तो वो रिजॉल्व करते हैं सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी डाउट्स है, डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के केस में ही, तो ऐसे डिस्प्यूट को हैंडल करता है सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, मेरे को लगता है सारे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है, एंड यहाँ पे हमारा वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट होता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट है वो कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ओके, तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं, एंड सारे चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।